मोबाइल मैथ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज अपन उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने के जो उदाहरण हैं वो करेंगे। उससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कैसे करते हैं, उसका क्या मेथड होता है, वो सारी चीज़ बता रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपकी अच्छा समझ में आए। दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। एक लाइक का बटन है वो दबाना ही, आपको पढ़ते पढ़ते ही दबा सकते हो। इसके अलावा शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि अपना चैनल आगे से आगे बढ़े, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो तो आपका पहला काम है, ताकि हर एक वीडियो जो नया वीडियो डालें सबसे पहले उसकी सूचना आपको पहुँच जाए। तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की कंजूसी आप ना करें। ये काम आपका पहला है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन। अगला अपना जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 30 के निम्न फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो, ठीक है। तो आपको उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में इसकी विधि बता रखी है, एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। प्रथम क्रम का अवकलज है, प्रथम क्रम के अवकलज से, ठीक है, उसी से अपन एक बार क्वेश्चन करेंगे कई। तो प्रथम क्रम का अवकलज होता है, उसमें अपने को सबसे पहले dy/dx निकालना होता है। उसके बाद में dy/dx बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। dy/dx हो चाहिए f' को, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले f' या dy/dx निकालेंगे, फिर उसके बराबर 0 लिखेंगे, जिससे x के मान ज्ञात होंगे अपने को, और वो मान अपन एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इसे, ठीक है। और संख्या रेखा पर अगर यहाँ पे dy/dx के इधर जो गुणनखंड है उनके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस से शुरू करते हैं इसे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि जो ये अंतराल है, जैसे यहाँ पे मान आ गया a1 और यहाँ पे a2 और यहाँ पे a3 मान आ गया, तो ये x बराबर a1 के लिए मान क्या हो रहा है, माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है। माइनस से किस में चेंज हो रहा है, प्लस में। तो माइनस से प्लस में परिवर्तित होगा तो इसका मतलब मान जो होगा फलन का वो निम्नलिखित होगा। इसी प्रकार से a2 के लिए अपन देखें, a2 में क्या हो रहा है, प्लस माइनस, प्लस से माइनस हो रहा है, ये प्लस से माइनस में परिवर्तित होगा तब मान क्या होगा, फलन का उच्चिष्ट मान होगा। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसी मेथड से, प्रथम क्रम के अवकलज से। तो सबसे पहला काम अपना फर्स्ट स्टेप जो है उसमें dy/dx निकालना होता है। तो dy/dx निकाल लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, अवकलन करना सीख गए होंगे आप, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 × 2x - 1, फिर 2x का करेंगे तो 2x का हो जाएगा, 2 × x का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक अचरपद इसका अवकलन 0 और प्लस में 3 का अवकलन 0 अचरपद का। तो यहाँ से dy/dx जो है वो अपना आ गया, 2 का 2 से गुना हो जाएगा 4, 2x - 1, ये dy/dx आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है अपना कि dy/dx बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो dy/dx बराबर अपन लिख लेंगे 0। तो dy/dx कौन है, यहाँ पे 4 × 2x - 1 बराबर 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 2x - 1 बराबर 0/4, ये गुणा में इधर भाग में जाएगा तो ये मान आ गया 0। तो 2x बराबर कितना बचेगा, 1 आएगा। तो x का मान जो है वो कितना आ गया, 1/2, ये x का मान आ गया। अब ये जो मान x के एक मान, जैसे यहाँ पे x की घात 1 है तो मान 1 ही आएगा x का, अगर 2 घात है तो 2 मान आएंगे, घात 3 है तो 3 मान आएंगे। एक ही मान आए उसको अपन संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। ये तीसरा स्टेप है, ये संख्या रेखा बना ली अपन ने, माइनस से प्लस के बीच में होती है, ठीक है। ये मान लिख लिया x बराबर 1/2। अब जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस से ही शुरू करेंगे साइन लगाने से, प्लस फिर क्या आएगा माइनस, प्लस और फिर माइनस। अब ये जो dy/dx का मान है, x बराबर 1/2 पर अपन देखते हैं, x बराबर 1/2 पर ये जो मान है ना, इस dy/dx में दोबारा लिख कर देखेंगे अपन, dy/dx में दोबारा लिख के देखेंगे तो मान क्या होगा, चेंज होगा माइनस से प्लस में, ठीक है। यानी x बराबर 1/2 पर dy/dx का मान कहाँ से चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है, ठीक है, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। अतः f(x) क्या होगा, माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब f(x) क्या होगा, निम्नलिखित होगा। f(x) का जो मान होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। और अपने को इसमें मान पूछा है न्यूनतम तथा निम्नतम
निम्नतम तथा उच्चतम मान अपने को पूछ रखा है, ठीक है। तो वो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 पर अपन फलन का मान निकालेंगे और फलन अपने पास में ये वाला फलन है, तो इसमें x बराबर 1/2 लिखेंगे तो 2 गुणा 1/2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 - 1 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस में 3, यानी जो फलन का निम्नतम मान है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप dy/dx निकालने का, दूसरा स्टेप dy/dx बराबर 0 लिखने का जिससे मान आ गया। तो x फिर संख्या रेखा पर ये मान लिख लेंगे। ये प्लस से क्यों शुरू किया, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस ऐसे चलेगा। अब x बराबर 1/2 पर dy/dx का मान माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, जैसे देख लो चिन्ह यहाँ पर माइनस और इधर क्या है प्लस, तो माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है तो f(x) का मान क्या होगा, निम्नलिखित होगा। और निम्नलिखित मान क्या होगा, वो अपन x बराबर 1/2 जो फलन दे रखा है, ये वाला फलन दे रखा है इससे ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें अपन ये मान लिख लेंगे 2x - 1 और उसके प्लस 3 है, इस फलन में अपन x बराबर 1/2 लिख लेंगे तो ये मान आ जाएगा 3। अब थोड़ा सा एक बार ये और समझ लीजिए कि माइनस से प्लस में कैसे हो रहा है। तो अपन अगर माइनस अनंत से 1/2 के बीच का मान लिखेंगे ना, माइनस अनंत से 1/2 के बीच का मान लीजिए यहाँ पे 0 तो है ही, ठीक है, क्योंकि ये तो 1/2 है, तो 1/2 0 और 1 के बीच में है। तो अगर जैसे मैंने 0 लिख लिया यहाँ पे, तो 2 गुणा 0 0 -1 होगा, तो माइनस का 4 मान आएगा। तो क्या आ रहा है मान, यहाँ से यहाँ तक माइनस में तो आ रहा है मान। उसके बाद में प्लस के लिए तो x बराबर 1/2 से अनंत के बीच का मान, जैसे 1 लिख लिया मैंने, तो 2 गुणा 1 2 गुणा 1 2 होगा, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 तो मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो कहने का मतलब माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है। तो आपको चेक नहीं करना बार बार में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप तो क्या करो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस ऐसे चलो, फिर ये से चल के देख लो इधर से, यानी माइनस से प्लस इधर जाएंगे अपन, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस देखना यहाँ पे कि ये जो मान है ना ये dy/dx में लिखने होते हैं। तो आपको लिख के चेक नहीं करना है, सीधा समझना है कि माइनस से प्लस असंख्या रेखा पर, संख्या रेखा देख लो बस। तो x का मान जो 1/2 पर है, 1/2 से छोटा है तब तो क्या होगा, माइनस का, और 1/2 से बड़ा होते मान प्लस का आएगा dy/dx का। तो वही बात मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी कि x बराबर 1/2 पर dy/dx का मान माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब f(x) क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माइनस से प्लस है तब तो होगा निम्नलिखित, और प्लस से माइनस होगा ना, यहाँ प्लस आए और इधर माइनस आए तब क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है। और निम्नलिखित मान क्या होगा, वो अपन x बराबर 1/2 पर फलन जो दे रखा है 2x - 1 और उसके प्लस 3 दे रखा है, उसमें लिख लेंगे। तो x की जगह 1/2 लिखा तो 2 से 2 कट गया, 1 - 1 0 बच गया। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, निम्नलिखित मान आ गया अपना, निम्नतम जो मान है, निम्नतम मान आ गया 3। उच्चतम मान तो निकलेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मान ही अपने पास में एक ही निकला, x बराबर एक ही पॉइंट निकला है, तो एक पॉइंट निकला x बराबर 1/2 जिस पर क्या है, निम्नतम, ठीक है। तो इस टाइप से अपन चेक कर सकते हैं, फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद में इसका बी पार्ट है कि y बराबर यह दे रखा है अपने को, और वही उच्चतम तथा निम्नतम मान पूछा है। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy क्या होगा, dx। 9x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और प्लस में 12x का 12 इंटू x का 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि dy/dx बराबर क्या लिखो आप, 0 लिखो। तो dy/dx कौन है यहाँ पे, 18x + 12 है, बराबर क्या लिख दो इसके, 0। तो x बराबर कितना आएगा, -12/18, प्लस का 12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भाग 18 का दे लेंगे, तो 18 से, और ये जो कटेगा ये आ जाएगा -2/3, 6 दूआ 12 और 6 तिया 18। तो x का मान कितना आ गया, -2/3 आ गया। तीसरा स्टेप अपना क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है कि संख्या रेखा बनाओ, इधर माइनस अनंत होता है और इधर क्या होता है, इस पर प्लस अनंत होता है, और x का मान क्या है, -2/3, ठीक है। अब ये dy/dx था, तो dy/dx बराबर ये एक ही गुणनखंड है, और इसके आगे क्या लगा हुआ, साइन प्लस का लगा, तो यहाँ पर प्लस से लिखना शुरू करेंगे, इधर क्या आएगा, माइनस। तो अपने को दिख रहा है कि x बराबर -2/3 पर x बराबर -2/3 पर dy/dx का मान कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस में हो रहा है, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है, माइनस से किस में परिवर्तित होता है, प्लस में, ठीक है। तो माइनस से प्लस में परिवर्तित होगा
तो x बराबर -2/3 पर dy/dx का मान माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। अतः इसका मतलब क्या होगा, जो फलन है, अतः f(x) माइनस से प्लस है तो इसका मतलब f(x) क्या होगा, f(x) का मान निम्नतम होगा। f(x) का मान कितना होगा, निम्नतम। और किस पर होगा, x बराबर -2/3 पर। तो f(x) का मान क्या आ जाएगा, जो x दे रखा है उसमें अपन x की जगह क्या लिखेंगे, -2/3। तो निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान बराबर हो जाएगा 9 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे। तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस तो यहाँ से निम्नतम मान क्या आ जाएगा अपने पास में, 9 + 9 गुणा x की जगह -2/3 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा, प्लस 12 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे, -2/3 तो -2/3 और प्लस में आगे कितना है, 2। 9 से 9 कट गया, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बचेगा 4, ये वाला 4, फिर माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस में कितना बचेगा, 2। तो 4 और 2 6, 6 - 8। तो निम्नतम मान जो आएगा ना, वो मान कितना आएगा, इसका माइनस का 2 आएगा। तो निम्नतम मान आ गया -2। उसके बाद में अगला अपना सी है कि y बराबर -x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 10 दे रखा है और वही उच्चतम तथा निम्नतम मान की बात कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप dy/dx निकालेंगे अपन, dy/dx। तो ये तो माइनस आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 × x - 1 पहले होल स्क्वायर का होगा, फिर x - 1 का करेंगे, x का 1 हो जाएगा और -1 का 0 हो जाएगा और 10 अचर पद है तो इसका अवकलन भी 0। तो ये dy/dx बराबर क्या निकल गया अपना, dy/dx बराबर आ गया -2 × x - 1। 1 - 0 करेंगे, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो और प्लस 0 तो ये आ ही जाएगा सेम। ये पहला स्टेप आ गया, इतना समझ में आ गया। दूसरा काम dy/dx बराबर क्या लिखना है अपने को, 0 लिखना है। 0 लिखेंगे तो -2 गुणा x - 1 बराबर भी क्या आएगा, 0। तो x - 1 बराबर यहाँ से आएगा 0, जिससे x का मान निकल गया 1। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, 3 नंबर का। 3 नंबर का आपको बता रखा है कि संख्या रेखा पे मान लिख लो, -अनंत से इधर क्या होता है, +अनंत। अब एक ही बिंदु आया है अपना, x बराबर 1 निकला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy/dx में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइन माइनस लगा, तो यहाँ पर माइनस से शुरू करो और फिर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो अब की बार x बराबर 1 पर dy/dx का मान क्या हो रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर dy/dx का मान प्लस से किस में चेंज हो रहा है, माइनस में। तो अतः x बराबर 1 पर f(x) क्या होगा, अधिकतम होगा। f(x) का जो मान आएगा वो क्या आएगा, अधिकतम आएगा। प्लस से माइनस होता है तब अधिकतम, और माइनस से प्लस होता है तब मान निम्नतम होता है। तो x बराबर 1 पर अधिकतम होगा, और अधिकतम कितना मान होगा वो अपन निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस तो है ही, x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो ये तो आ जाएगा 0 + 10। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि अधिकतम है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने कोई क्वेश्चन करने हैं। और ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 स्टेप हैं जो कि अपन प्रथम क्रम के अवकलज से कर रहे हैं, जिससे आसानी से क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं प्रथम क्रम के अवकलज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले dy/dx निकालो, फिर x का मान निकालो, संख्या रेखा पर दर्शा लो। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से शुरू कर दो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस से शुरू कर दो। फिर यहाँ पे देखना है कि प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। x बराबर 1 का मान यहाँ पे इसमें लिख के देखेंगे अपन, 1 से छोटा मान लिखो इसमें, 1 से छोटा मान जैसे 0 ही लिख लिया मैंने। ठीक है, तो 0 - 1, तो -1 बचेगा, -1 का -2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वो प्लस का ही आएगा। फिर 1 से अनंत के बीच में लिख के देखेंगे ना, जैसे 2 लिख लिया मैंने, तो 2 - 1 करूँगा तो 1 बचेगा, और 1 का -2 से गुणा करने पे मान क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो कहने का मतलब मान x का जो dy/dx का मान है, इस पॉइंट के आसपास प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर f(x) क्या होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम कितना होगा वो अपन x बराबर 1 इस फलन में लिख लेंगे।
जो कि अधिकतम होगा मान 10। ठीक है, न्यूनतम मान यहाँ पर संभव ही नहीं है क्योंकि पॉइंट ही एक निकला और वो भी अधिकतम मान के लिए निकला है। उसके बाद में डी है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना, पहले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का होगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x²। 2 नंबर काम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 लिखना है। तो 0 लिखेंगे तो 3x² बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, x का मान क्या आएगा 0। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं ये मान माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे x का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे पावर सम संख्या में होती है, ठीक है, सम संख्या में, तब दोनों साइड में क्या आएगा प्लस, फिर प्लस, ऐसे प्लस प्लस ही आता रहेगा। अगर यहाँ पे सम संख्या में ना होकर पावर 1 होती है ना, 1, तब प्लस आता, फिर क्या आता माइनस आता। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पावर अगर इवन नंबर में है यानी सम संख्या में है तो प्लस प्लस ही आएगा x बराबर 0 के लिए, दोनों साइड में, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। अगर यहाँ पे x की घात 1 होती तब एक साइड में प्लस आता और एक साइड में माइनस, अल्टरनेट चलता है। तो प्लस के लिए अगर स्क्वायर सम संख्या है तब तो प्लस प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो प्लस फिर माइनस। जैसे अपन ने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उन तीनों में आया था यहाँ पे सम संख्या आई थी, विषम संख्या आई थी यानी घात 1 ही आई थी तो 1 आई थी तो प्लस माइनस चलेगा। विषम संख्या में आ गई घात 2 तो प्लस प्लस आएगा, घात 3 आ गई तो प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा, 4 आ गई तो प्लस प्लस चलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर पावर जो है इवन नंबर में है तब प्लस दोनों साइड में, और ये वो ऑड नंबर में है तब प्लस और माइनस। तो x बराबर 0 पर अपन देखें, x बराबर 0 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान, जैसे मैंने x बराबर माइनस अनंत से 0 के बीच का कोई मान लिख लीजिए इसे यहाँ पे। ठीक है, माइनस अनंत से 0 के बीच का, जैसे मैंने -1 ही लिखा, -1 लिखा क्योंकि इधर -1 आएगा इस पॉइंट में, इधर यहाँ से यहाँ तक, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस का मान आएगा। इधर भी आप मान लिख लीजिए जिसके बीच का कोई भी मान, तो डी वाई बाई डी एक्स का जैसे 1 ही लिख लिया तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों साइड में प्लस से प्लस आ रहा है। तो x बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान प्लस से प्लस में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, प्लस से प्लस में परिवर्तित होता है, प्लस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है ना, अतः x बराबर 0 पर f(x) का न्यूनतम तथा अधिकतम मान संभव नहीं है। ठीक है, तो प्लस से ही प्लस हो रहा है ना, तब न तो न्यूनतम होगा और न अधिकतम होगा। प्लस से माइनस होता तब तो अधिकतम होता, और माइनस से प्लस होता तब मान न्यूनतम होता। तो एक ही जैसे दोनों साइन आ गए, तो इसका मतलब न तो x बराबर 0 पर फलन f(x) का मान न्यूनतम और न ही अधिकतम है। तो इस टाइप से अपन प्रथम क्रम के अवकलज से क्वेश्चन जो है अधिकतम तथा न्यूनतम मान के वो आसानी से कर सकते हैं। तो प्रथम क्रम के अवकलज के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। ये संख्या रेखा है, जैसे इसमें ये क्वेश्चन तो हो ही गया, एक बार ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। प्लस प्लस आ गए दोनों साइन, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी किसी भी प्रकार का मान नहीं मिलेगा। उसके बाद में प्लस से माइनस में चेंज हो गया, प्लस से माइनस में, तो फलन का मान क्या होगा उच्चिष्ट होगा। उसके बाद में तीसरा केस माइनस से प्लस में चेंज हो गया, तो फलन का मान क्या होगा निम्निष्ट होगा। और पहले केस में प्लस आ गया फिर ही प्लस आ गया, तो न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है, जैसे इसमें आया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस टाइप से अपन प्रथम क्रम के अवकलज से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। उसके बाद में उदाहरण नंबर 31 है अपना कि निम्न फलनों के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करो। ये फलन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, 3 स्टेप आपको बता रखे हैं। सबसे पहले f(x) निकाल लेंगे, या f(x) को अपन dy बाई dx बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो x की घात 5 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की घात 4 माइनस 5 का 5, x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो 4x की घात 3 प्लस ये 5 का 5, x की घात 3 का करेंगे 3x² माइनस 2 अचर पद का 0। तो f(x) का मान क्या आ गया यहाँ से, ये मान आ गया 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3, 5 का 4 से गुणा
फिर 5 का 3 से गुणा 15x²। ये एफ डैश एक्स का मान आ गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, कुछ ही नहीं करते, एफ डैश एक्स बराबर सिर्फ 0 लिखना होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 5x⁴ माइनस 20x⁻³ और प्लस में 15x² बराबर क्या लिखेंगे 0। अब जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे अपन। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो 5 आ रहा है तीनों में, फिर छोटी पावर x² तो x² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 5x⁴ में से 5x² कॉमन आ गया तो x² ही बचेगा। 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार जाएगा और x⁻³ में से x² आ गया तो x बचेगा। 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और x² आ गया बराबर कितना है 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से 5x², इस द्विघात समीकरण को अपन सरल करेंगे। ठीक है, तो x² माइनस कितना है 4x और प्लस में कितना है 3, इसको अलग से सरल कर रहा हूँ मैं। तो गुणा करने पे तो आना चाहिए 3x² और जोड़ने पे माइनस का 4, तो x² माइनस 3x माइनस x, माइनस के 4 हो जाएंगे और माइनस 3x को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x² आ जाएगा, जो कि आप 10th क्लास से जानते हैं। फिर कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 2 के जोड़े बनाते हैं तो x माइनस 3 आएगा और फिर माइनस 1 कॉमन आएगा, तो माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये भी x माइनस में 3, फिर x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा दोनों का x माइनस में 1। तो ये कितना आ गया, इसके टुकड़े कर लिए अपन, तो x माइनस 3 आ गया और एक x माइनस 1 आ गया, जो कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के इस टाइप से अपन गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। बराबर में कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो था उसको अपन इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना निकला यहाँ से 5x² x माइनस 3 और इंटू में कितना है x माइनस 1। ये भी एफ डैश एक्स ही तो है, यानी इसी चीज़ को तो अपन ने ये लिखा है। तो एफ डैश एक्स का मान 5x⁴ माइनस 20x⁻³ प्लस 15x², या फिर उसको अपन ने गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 5x² x माइनस 3 और x माइनस में 1। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, तो यहाँ से x के मान क्या कहेंगे, यहाँ से एक तो x का मान 0 आएगा, इससे 5x² बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान 0 आ गया। फिर x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 3 इधर जाते प्लस का आया। फिर x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान 1 और क्या आ जाएगा 1। ये 3 मान आ गए। ठीक है, अब क्या करना होता है, तीसरा स्टेप आएगा अपना, 3 नंबर का स्टेप। 3 नंबर के स्टेप में क्या करते हैं, संख्या रेखा पर ये मान दर्शाते हैं इसे, यहाँ माइनस अनंत होता है और इधर प्लस का अनंत होता है। ठीक है, तीनों मान लिख लेंगे, एक तो 0 है, फिर 1 है और फिर कितना है 3 है, 0 1 3। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसके आगे सभी में, एफ डैश एक्स के जो गुणनखंड है उसके आगे साइन किसका है प्लस का, तो प्लस से ही शुरू करेंगे अपन, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अब देखिए x बराबर 3, x माइनस 3 यहाँ से, यानी x का मान यहाँ से 3 निकला, जिसकी घात कितनी है 1 है, वो विषम संख्या है, तो इसके अल्टरनेट साइन होंगे प्लस माइनस। ऐसे ही x माइनस 1, x का मान 1 यहाँ से निकला है, तो x का मान क्या निकला है 1 यहाँ से, तो इसके लिए भी अल्टरनेट होगा माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद में x बराबर 0 यहाँ से निकला है, तो और x की घात कितनी है 2, जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए दोनों साइड में क्या होगा प्लस, तो ये प्लस है तो इधर भी क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। ये भी थोड़ी समझने की चीज़ है। ठीक है, अगर घात यहाँ पे विषम संख्या में होती है तब प्लस माइनस ऐसे चलता है, अगर घात सम संख्या में है तो तब प्लस का ही आएगा दोनों साइड में। जैसे x बराबर 0 के लिए ये विषम संख्या थी, प्लस आ गया, ये क्या है यहाँ पे x बराबर, यहाँ पर घात 1 है यानी जो कि विषम संख्या है, तो अल्टरनेट साइन आ गए एक के लिए प्लस माइनस, फिर ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो ये बात भी समझनी चाहिए आपको, प्लस आया x बराबर 3 के लिए, माइनस अल्टरनेट चले गए साइन। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट x बराबर 3 पर, या x बराबर 0 से शुरू कर लेते हैं अपन। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर dy/dx का मान, x बराबर 0 पर dy/dx का मान प्लस से किस में परिवर्तित हो रहा है, प्लस में बदलता है या परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अतः x बराबर 0 पर फलन का मान उच्चिष्ट तथा
निम्नलिखित नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपना क्या हो गया, x बराबर 0 पर अपन देख लिया कि प्लस से ही प्लस हो रहा है। उच्चिष्ट और निम्नलिखित कब होता है, जब प्लस से माइनस हो या फिर माइनस से प्लस हो। तो प्लस से माइनस होगा ना, तब तो मान क्या होगा, प्लस से माइनस होने पर तो उच्चिष्ट होगा, और माइनस से प्लस होने पर मान क्या हो जाएगा, निम्नलिखित। एक ही जैसे साइन आ गया, जैसे प्लस से प्लस ही आ गया तो न तो उच्चिष्ट होगा और न ही क्या होगा, निम्नलिखित। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि प्लस से माइनस, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक जो वीडियो इसका बनाया है उसमें बताया भी है, वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 पर dy/dx का मान है वो प्लस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे देखना आपको संख्या रेखा में कैसे परिवर्तित हो रहा है, वो आप dy/dx के जगह यहाँ पे मान भी लिखोगे ना, तब भी आपको प्लस से ही प्लस मिलेगा दोनों साइड में। यहाँ से यहाँ तक का मान लिखेंगे तब भी प्लस आएगा, यहाँ से इधर तक का मान लिखेंगे ना इसके लिए, तब भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो आपको लिख के नहीं देखना है, सिर्फ एक बार संख्या रेखा पर आप लगा लो ये चिन्ह, फिर अपने आप यहाँ पे लिख के देखना है संख्या रेखा, जैसे प्लस से प्लस हो रहा है तो x बराबर 0 पर dy/dx का मान प्लस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान उचित तथा निम्नलिखित नहीं है, कोई चरम बिंदु इस पर अपने को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ये तो x बराबर 0 के लिए हो गया। फिर x बराबर 1 पर देखेंगे अपन, तो x बराबर 1 पर dy/dx का मान, x बराबर 1 पर dy/dx का मान कहाँ से चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में बदल रहा है, प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है, प्लस से किस में चेंज हो रहा है, माइनस में। अतः fx जो फलन है, fx का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। प्लस से माइनस होता है तब अधिकतम होगा। ठीक है, और अधिकतम मान कितना होगा वो भी निकालेंगे अपन। अधिकतम मान x बराबर क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है, जो फलन दे रखा है अपने को क्वेश्चन में। तो अपने को क्वेश्चन में फलन यह दे रखा था x की घात 5, अभी नहीं है, ये देखो ये फलन दे रखा है x की घात 5 माइनस 5 x की घात 4 5 x की घात 3 माइनस 2। उसमें x बराबर अपने को कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो 1 लिखेंगे यहाँ पे x की घात 5 में, तो ये आ जाएगा 1 की घात 5 माइनस 5 इंटू x की घात 4 करेंगे तो ये भी 5 ही बचेगा, प्लस ये भी 5 ही आएगा, x की घात 3 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, और माइनस कितना है 2। तो अब देखो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 2 निकालेंगे तो मान कितना आएगा, -1 आया। तो x बराबर 1 पर dy/dx का मान प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ से, और अतः fx का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। प्लस से माइनस होने का मतलब अधिकतम मान होगा, और अधिकतम मान कितना निकला है, अभी निकाला है अपन ने -1। तो अधिकतम मान तो आ गया -1। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और रह गया अपना, और वो कितना है, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर dy/dx का मान, dy/dx का मान किस पे चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। माइनस से किस में परिवर्तित हो रहा है, प्लस में, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। अतः fx का मान न्यूनतम। अब 3 ही केस बनते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस से प्लस हो रहा है तब न तो उच्चिष्ट निम्नलिखित, प्लस से माइनस हो रहा है तब उच्चिष्ट, और माइनस से प्लस हो रहा है तब निम्नलिखित। तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो रहा है x बराबर 3 के लिए, यानी इधर मान लिखेंगे तब तो आएगा माइनस में, इधर से लिखेंगे तब आएगा प्लस में। तो x बराबर 3 पर dy/dx का मान माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। अतः fx का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, और न्यूनतम मान कितना होगा वो अपन x बराबर 3 फलन में लिख लेंगे। x बराबर कितना लिखेंगे, 3। तो यहाँ पर x बराबर 3 लिखेंगे तो 3 की घात कितनी आएगी, 5 आएगी, माइनस फिर 5 गुणा 3 की घात कितनी आएगी, 4 आएगी, फिर प्लस 5 गुणा 3 की घात कितनी आएगी, 3 की घात आएगी 3, और फिर माइनस कितना है, 2। तो इसको अपन सरल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो मान अपना आ जाएगा न्यूनतम मान, और वो न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, वो न्यूनतम मान अपना आ जाएगा यहाँ से। तो इसको अपन सरल करेंगे, 3 की घात 5 माइनस 5 गुणा 3 की घात 4 प्लस 5 गुणा 3 की घात 3 माइनस 2। तो इसको सरल करेंगे तो मान आएगा -29। ठीक है,
मान कितना आ जाएगा अपने पास में -29। इसको पूरे को हल करने पे ये x बराबर अपन ने क्या लिखा है, फलन में 3 लिखा है, ठीक है। तो x बराबर 3 पर dy/dx का मान माइनस से प्लस में चेंज हो रहा था, इसका मतलब न्यूनतम मान हुआ है। और न्यूनतम मान कितना है अपना, x बराबर 3 लिखने पर फलन में न्यूनतम मान निकला है अपना -29। तो ये न्यूनतम मान हो गया। तो अधिकतम मान तो -1 निकला और न्यूनतम मान -29, ठीक है। उसके बाद में इसका बी पार्ट है उदाहरण नंबर 31 का बी, ठीक है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहता है, एफ डेस एक्स निकालना होता है, एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स इसमें निकाल लेंगे। तो एफ डेस एक्स मतलब इसका अवकलन करेंगे, ये यू इंटू वी बना हुआ है, यू इंटू वी। तो पहले इसका अवकलन कर लेते हैं, पहले वाले फलन का। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 6 गुणा x - 2 और घात कितनी बचेगी 5, x की घात n वाले सूत्र से ही होता है अवकलन। और ये सेम का सेम आ गया, x - 3 की होल घात 5 प्लस, अब की बार x - 2 तो सीधा लिख लेंगे, घात कितनी अच्छा है, x - 3 की होल घात 5, इसका अवकलन कर लेंगे। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 5 गुणा x - 3 की घात कितनी बचेगी 4, x की घात n माइनस वाले सूत्र से अपन ने इसका अवकलन कर लिया। तो ये एफ डेस एक्स आ गया। तो एफ डेस एक्स में कॉमन आ गया, वो लिखेंगे। अब कॉमन क्या क्या आया यहाँ से, x - 2 की घात 5 है और इधर x - 2 की घात कितनी है 6। तो x - 2 की घात 5 कॉमन आएगी, फिर x - 3 की घात 5 और इधर 4 है, तो x - 3 की घात 4 ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर एक तो 6 बच गया, ये कॉमन आ गया पूरा, यहाँ 5 और इधर कितनी 4 कॉमन आ गई, तो एक तो रह जाएगी घात, तो x - 3 रह गया प्लस इसका लिख लिया अपन ने, ये इतना बचा है, इतना कॉमन आ गया, इसमें से 5 बचेगा। इसमें x - 2 की होल घात 6 है, जिसमें से अपन ने 5 ले ली बार, तो x - 2 बचेगा और ये पूरा बार कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एफ डेस एक्स बराबर x - 2 की होल पावर 5, फिर यहाँ पर कितनी है 4, और फिर यहाँ पर क्या बचेगी वो देख लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा यहाँ से 6x - 6 का 3 से गुणा करेंगे 18 प्लस 5x और माइनस में कितना आएगा 10। तो एफ डेस एक्स का मान क्या आया यहाँ से, x - 2 की होल पावर 5, x - 3 की होल पावर 4, ये कितना 6 और 5 11x और माइनस 28 और 11 18 और 10 28 हो गया, ठीक है। तो ये एफ डेस एक्स निकल गया। अब एफ डेस एक्स बराबर 2 नंबर स्टेप जो होगा उसमें एफ डेस एक्स बराबर अपन क्या लिखेंगे 0, इसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो x - 2 होल पावर 5, x - 3 होल पावर 4, 11x - 28 बराबर में क्या आएगा 0। जहाँ से x के मान 3 मान निकलेंगे, एक तो x बराबर 2 आएगा, यहाँ से इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 2, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 28/11, 11x - 28 बराबर 0 लिख लेंगे इसे, 11x - 28 बराबर 0। तो 11x बराबर 28 आएगा, तो x का मान 28/11 ये भाग में चला जाएगा। तो ये 3 मान आ गए। अब तीसरा स्टेप अपना, यहाँ से तीसरा स्टेप क्या कहता है कि तीनों मानों को संख्या रेखा पर दर्शा दो, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, तीनों मान लिख लो। x का मान 1 तो 2 है, फिर 28/11 इसका मान लगभग 2 से ऊपर आएगा तो 3 से छोटा आएगा, तो x का मान दूसरा पॉइंट आ गया 28/11 का, और तीसरा पॉइंट आ गया x बराबर 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे साइन देखना है कि यहाँ पे मैं प्लस से शुरू करूँ या माइनस से, तो ये एफ डेस एक्स बताएगा अपने को कि प्लस से शुरू करना है या माइनस से। इसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस से शुरू करो। अब यहाँ पर प्लस आएगा क्या, तो वो x बराबर, इसके लिए देख लो यहाँ से कि x - 3, अब x का मान 3 इससे प्राप्त हुआ है अपने को, तो इसके ऊपर घात क्या है 4 सम है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, अब क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद में 11x - 28, x का मान 28/11 है, तो ये प्लस का आएगा, माइनस का ये वाला बताएगा। तो यहाँ पर घात क्या है 1 है, सम संख्या है, तो सम संख्या तो अल्टरनेट चलेगा साइन, प्लस आ गया तो यहाँ पर अब क्या आएगा माइनस आएगा। फिर x बराबर 2, यहाँ से इसके ऊपर भी घात क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका मतलब अल्टरनेट चलेगा साइन, तो माइनस था यहाँ पे तो इधर क्या आएगा प्लस। एक बार ये साइन वाला नियम दोबारा समझ लीजिए आप कि सबसे पहला x बराबर 3 है, तो 3 के लिए यहाँ से मान अपने को प्राप्त हुआ है, इसकी घात सम संख्या है, सम संख्या है तब प्लस है तो उसके बाद ही प्लस ही आएगा, ठीक है, अल्टरनेट चलेगा साइन, अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट x बराबर 28/11,
तो ये इसकी घात 1 है, यहाँ से मान प्राप्त हुआ जो कि विषम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या है तो ये प्लस आई गया था यहाँ पर, उसके बाद में अल्टरनेट माइनस आएगा। फिर ये जो 2 मान यहाँ से प्राप्त हुआ है अपने को x बराबर 2 के लिए, तो यहाँ तो माइनस आई गया था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो विषम संख्या है तब तो अल्टरनेट चलते हैं साइन एकांतर क्रम में, प्लस माइनस प्लस। सम संख्या है तो प्लस, तो उसके बाद में भी प्लस, ठीक है ऐसे। तो ये आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये समझना ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, मेन यही है। अवकलन कर लोगे, ये मान तो निकालोगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अपन जो पॉइंट हैं वो अलग अलग पॉइंटों पर मान देख लेते हैं, dy/dx का कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन पॉइंट लेते हैं x बराबर 2। x बराबर 2 पर dy/dx, x बराबर 2 पर dy/dx का मान, dy/dx का मान, ये x बराबर 2 है, कहाँ से चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ प्लस और इधर क्या है माइनस। तो x बराबर 2 पर dy/dx का मान प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है। प्लस से किस में परिवर्तित हो रहा है, माइनस में। प्लस से माइनस मैंने यहाँ से लिखा है प्लस से माइनस, और ये साइन कैसे लिखे वो भी समझ में आए होंगे आपके, तो वो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये तो दिख ही जाएगा आपकी, प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है। तो x बराबर 2 पर dy/dx का मान प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है, अतः fx का मान अधिकतम या उच्चिष्ट होगा। fx का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये मान अधिकतम होगा। प्लस से माइनस होने का मतलब मान fx का क्या आएगा, अधिकतम मान आएगा। और अधिकतम मान कितना आएगा वो देख लेते हैं अपन, f2 पर अधिकतम मान, और अधिकतम मान कितना आएगा, देखिए fx जो अपने को दे रखा था, fx जो दे रखा है उसमें x बराबर क्या लिखना है, 2 लिखना है। x बराबर क्या लिखना है, 2। ये fx है, इसमें x बराबर क्या लिख रहे हैं अपन, 2, क्योंकि 2 पर ही चेक किया है अपन ने भी। और अधिकतम मान आएगा तो x बराबर 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 करते ये तो क्या हो जाएगा 0। और इधर भी गुणा होगा 2 माइनस 3, तो 0 का 2 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो f2 पर अधिकतम मान कितना आया है, 0, जो कि अधिकतम मान है अपना। तो ये जो फलन दे रखा था f(x) उसका अधिकतम मान आ गया 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट x बराबर कितना है, 28/11 की बात करते हैं। तो 28/11 पर dy/dx का मान, dy/dx का मान माइनस से, ये माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। माइनस से किस में चेंज हो रहा है, प्लस में। अतः माइनस से प्लस हो गया ना, प्लस से माइनस है तब तो अधिकतम, माइनस से प्लस है तब न्यूनतम। तो अतः f(x) का मान न्यूनतम या निम्नलिखित होगा, न्यूनतम होगा। और न्यूनतम मान कितना होगा, और न्यूनतम मान, ठीक है। अब की बार x बराबर कितना लिखना है अपने को, 28/11, 28/11 लिखना है यहाँ पर। 28/11, 28/11 माइनस 2 और इसकी घात कितनी है 6, फिर 28/11 और माइनस 3 और घात कितनी है 5, ठीक है। इसको अपन सरल करेंगे, सरल करेंगे तो मान आ जाएगा अपने पास में 28/11 के ऊपर है। इसको सरल करेंगे तो मान निकलेगा, और क्या मान निकलेगा अपने पास में, ये मान आएगा अपने पास में टोटल माइनस में आएगा, ठीक है। 28/11 इसका एक बार लघुत्तम ले लेते हैं अपन, लघुत्तम लेके इसको सरल कर लेते हैं। तो लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे तो 28 माइनस 22, 11 का 2 से गुणा होगा लघुत्तम, और बट्टा में क्या आएगा 11, और घात कितनी है 6। इसके गुणा में कितना है 28 माइनस ये 33 हो जाएगा, इधर जाएगी, और बट्टा में 11 और घात कितनी है 5। 28 में से 11 निकाल लेंगे, 28 में से 22 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6। तो 6/11, तो एक तो आएगा 6/11 और इसकी घात कितनी लगेगी 6, ये तो प्लस का है। 28 माइनस 33, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा,
तो 5/11 और आएगा किसका, ये माइनस का, और घात कितनी है, 5 है। ठीक है, तो अगर घात माइनस होती है तब चिन्ह भी माइनस का रहता है। अगर घात विषम संख्या होती है, घात किस में होती है, विषम संख्या में, तो ये वाला चिन्ह भी आगे किसका आएगा, माइनस का होके आएगा। तो मान कितना आ जाएगा इसका, टोटल जो मान आएगा अपने पास में वो आ जाएगा -6/11 और घात कितनी इसकी 6 इंटू में ये माइनस जो था ना -5/11, ये अपन ने बाहर लिख लिया, तो 5/11 और इसकी घात कितनी है 5। ये माइनस का ही क्यों रहा, अगर जैसे ये माइनस है इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाता है प्लस, लेकिन ये माइनस और इसकी घात 1 है तो ये माइनस ही रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सम संख्या है तब तो प्लस का रहता है चिन्ह, और विषम संख्या तब माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो था ना अपने पास में -5/11 की होल घात 5 थे, तो ये माइनस का था, तो इसके आगे चिन्ह भी किसका रहेगा, माइनस का, जो कि अपन ने लिख लिया यहाँ पे। तो चिन्ह माइनस का ये लिख लिया, 6/11 की होल घात 6 और 5/11 की होल घात कितनी है 5। अब अगर इसको अपन काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो ये अपना इसका न्यूनतम मान आ गया। इसको आगे आप और सरल करना था और कर सकते हैं, ये रखना चाहो तो ये रख सकते हैं। तो इस टाइप से अपन अधिकतम तथा न्यूनतम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं प्रथम क्रम के अवकलज से। तो ये बात आपके समझ में आना ज़रूरी थी। ठीक है, समझ में नहीं आई तो एक बार और देख लो इसको दोबारा। उसके बाद में इसका सी पार्ट है उदाहरण नंबर 31 का। ठीक है, f(x) दे रखा है ये, तो सबसे पहला काम f(x) निकालना है। तो ये u इंटू वी है, तो x-1 का होल स्क्वायर का अवकलन कर लेते हैं। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 गुणा x-1 और ex का ex, कुछ ही नहीं किया अपन ने। अब की बार ये सेम आएगा x-1 का होल स्क्वायर और ex का अवकलन करके लिखेंगे। तो ex का तो अवकलन होता ही ex ही है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। तो f(x) बराबर क्या आ गया यहाँ से, ex तो कॉमन आएगा। ठीक है, ex क्या आएगा यहाँ से कॉमन, दूसरा कॉमन क्या आएगा x-1 का होल स्क्वायर और इधर x-1 है, तो x-1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा x-1 बचेगा, क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर था उसमें से x-1 कॉमन ले लिया अपन ने। तो ये क्या बचा ex x-1 और ये जो x है x आ जाएगा 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस का बचेगा, 2 - 1 तो प्लस का 1। तो ये f(x) आ गया। 2 नंबर स्टेप, f(x) बराबर क्या लिखना है 0 लिखना है। 0 लिखेंगे तो 0 लिखेंगे तो x के मान आएंगे अपने पास में। f(x) बराबर क्या लिखेंगे 0, तो ex गुणा x-1 x + 1 इसके बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से ex बराबर तो 0 होगा नहीं, क्योंकि तो ये कांस्टेंट मान होता है। ठीक है, लेकिन x-1 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ से, और ये प्लस का इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो x के 2 मान निकल जाएंगे, एक तो 1 प्लस का और एक आ जाएगा माइनस का 1। तीसरा स्टेप होता है संख्या रेखा पर मान लिखना। तो इधर माइनस अनंत होता है और इधर प्लस अनंत होता है। एक तो मान आया -1 x बराबर और दूसरा x बराबर आया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपन किससे शुरू करें वो चिन्ह देखना है कि प्लस से शुरू करना है माइनस से। तो ये जो है गुणनखंड प्लस है इसके आगे, तो प्लस से ही शुरू करेंगे प्लस। अब अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि इनकी जो घात है वो विषम संख्या में और विषम संख्या में है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। अगर होती यहाँ पे सम संख्या तो प्लस आ गया तो फिर यहाँ पर प्लस ही आता। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। अल्टरनेट चलेंगे कब, जब विषम संख्या घात हो, सम संख्या हो तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आपके। अगला पॉइंट इसी से है, इस संख्या रेखा से। तो अपन किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले x बराबर -1 पर देखते हैं। x बराबर -1 पर f(x) का जो मान है, f(x) का मान x बराबर -1 पर, ये -1 है तो इस पर क्या हो रहा है प्लस से माइनस में बदल रहा है चिन्ह। यहाँ पर प्लस था फिर क्या हो रहा है माइनस। तो x बराबर 1 पर -1 पर f(x) का मान माइनस से प्लस से, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। x बराबर -1 पर f(x) का मान प्लस से किस में चेंज हो रहा है माइनस में। अतः f(x) का मान क्या होगा अधिकतम,
प्लस से माइनस है तब अधिकतम, और माइनस से प्लस है तब न्यूनतम। तो प्लस से माइनस है तो मान अधिकतम होगा, और अधिकतम मान कितना होगा वो देख लीजिए आप। अधिकतम मान f-1 पर, ठीक है। तो अपने पास में जो फलन है उसमें x बराबर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अधिकतम मान अपने को चाहिए तो इस पॉइंट पर तो -1 लिखेंगे। तो ये -1 है, x की जगह -1 लिखेंगे तो -1 लिख दिया। फिर ये -1 आगे है ही, होल स्क्वायर करना ही, और e की घात -1 है ही। x की जगह -1 लिखने पर ये -2 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू में e की घात -1, तो ये 4/e आ जाएगा। माइनस ऊपर है, नीचे आती घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो अधिकतम जो मान है अपना मान अधिकतम होगा, और अधिकतम मान कितना आ गया, 4/e, जो कि यहाँ से आपके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये अधिकतम मान आ गया। दूसरा मान x बराबर कितना है, 1 है। x बराबर 1 पर f डैश x का मान, f डैश x का मान का कहाँ से चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में। ये माइनस है और इधर वाला साइन क्या है, प्लस है। f डैश x का जो मान है माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होता है। अतः f(x) का मान माइनस से प्लस होगा ना, तब मान क्या होगा, न्यूनतम, न्यूनतम या निम्नलिखित होगा, ठीक है। और निम्नतम मान क्या होगा, किस पॉइंट पर बात करें यहाँ पे, f1 पे। तो जो f(x) दे रखा तो उसमें x बराबर क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। तो x बराबर 1 लिखूँगा मैं, तो 1 - 1 होल स्क्वायर और e की घात 1। तो एक में से एक निकालूंगा, 0 गुणा e, कितना मान आएगा, 0 आ जाएगा। तो f1 का मान कितना आ गया, 0। तो न्यूनतम मान कितना आ गया अपना, 0, और अधिकतम मान कितना आया, 4/e। तो ये जो क्वेश्चन किए हैं अपन ने, प्रथम क्रम का अवकलज, यानी एक बार ये अवकलन करके उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कर लिए। आप चाहो तो 2 बार अवकलन करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़े बड़े बनेंगे, इसलिए मैंने प्रथम क्रम के अवकलज से ही। इसमें सिर्फ ये चीज़ समझने वाली है, इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर ये आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट के बाद में ये देखना होता है कि प्लस से माइनस है या माइनस से प्लस है। प्लस से माइनस अधिकतम, माइनस से प्लस न्यूनतम, बात खत्म, ठीक है। और जो मान जिस पर प्लस से माइनस अधिकतम है तो उस पॉइंट को यहाँ पे इसमें लिख लीजिए, फलन में अधिकतम मान निकल जाएगा, और न्यूनतम है तो न्यूनतम मान निकल जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर अपना 31 हो गया है कंप्लीट।